हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विक्रम आप सभी को लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिल्कुल कि अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या आप लो बजट में अपना एक अच्छा बिजनेस आप सेटअप डालना चाहते हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि आप लैपटॉप रिपेयरिंग किस तरीके से सीख सकते हैं तो और किस तरीके से हम सिखाते हैं। तो आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा, बिल्कुल बेसिक से बेसिक टॉपिक कि आपके पास जो सबसे पहला है कि किस तरीके से कि सबसे पहला कि मदरबोर्ड वगैरह कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के मदरबोर्ड हैं। जैसे कि आज के टाइम में अलग अलग टाइप के हमारे पास बोर्ड जो है वो देखने को मिलता है। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे लैपटॉप के अंदर जो बोर्ड लगे होते हैं उसको हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा हमारा मदरबोर्ड है, कौन सा लेटेस्ट वाला मदरबोर्ड है, कौन सा ओल्ड मदरबोर्ड है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना बहुत आसान है और बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप को किस तरीके से आप मदरबोर्ड पहचान कर सकते हैं। उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल चलते हैं और बोर्ड के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। अगर इसमें से आपको कोई भी कोर्स करना हो तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। तो चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग मदरबोर्ड के बारे में कि कौन सा हमारे पास जो है लेटेस्ट मदरबोर्ड है, कौन सा ओल्ड मदरबोर्ड है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ICH मदरबोर्ड क्या होता है, PCH मदरबोर्ड क्या होता है और SOC मदरबोर्ड क्या होता है। तो उसके बारे में बात करूंगा और इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और पहला आज मैं बेसिक आपको बताने जा रहा हूं कि बोर्ड को, जो हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड है उसकी आइडेंटिफाई किस तरीके से करें। और इसके अंदर आपके पास जो मैं इसमें बताऊंगा लैपटॉप मदरबोर्ड और डेस्कटॉप मदरबोर्ड, दोनों मदरबोर्ड को कैसे पहचानेंगे, तो उसके बारे में चलिए आज हम बात करते हैं और चलिए देखते हैं कि किस तरीके से पहचान किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास कुछ मदरबोर्ड हैं और ये भी आपके पास मदरबोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल अगर आप इस लाइन में अगर बिगिनर हैं तो मैं उनके लिए ही खास करके ये वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें कि वो लोग बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएँ और अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, अगर जिसमें आपको इस टाइप के बड़े बड़े कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे और ये जो हमारा होता है पेरिफेरल पोर्ट्स होते हैं, जिसके अंदर एक एक पोर्ट्स का आपका अलग अलग यूज होता है। वो अलग अलग चीज़ों के बारे में हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे HDMI पोर्ट है, VGA पोर्ट है और ये RS-32 पोर्ट है और ये आपका PS2 पोर्ट है और यहाँ पे C टाइप पोर्ट भी दिख रहा है, USB 3.0 है, LAN पोर्ट है और ये भी USB पोर्ट है और ये आपका ऑडियो पोर्ट है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसके अंदर ये CPU सॉकेट, RAM स्लॉट, ये सारी चीज़ें लगे हैं। अगर इस तरीके का अगर बोर्ड कोई देखने को मिलता है, यानी इसमें वन साइडेड ही कंपोनेंट्स होंगे और बैक साइड में कुछ भी कंपोनेंट्स नहीं होगा। अगर इस टाइप का अगर आपको मदरबोर्ड देखने को मिलता है तो यानी ये जो हमारा मदरबोर्ड है वो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, जो कि कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। और ये भी देखेंगे, ये भी सेम बोर्ड है और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये भी हमारा जो है डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, जो कुछ इस प्रकार का लुक में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं लैपटॉप के मदरबोर्ड। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप मदरबोर्ड के अंदर अगर हम बात करें बेसिक रूप में, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं और वन साइडेड ही कंपोनेंट्स लगे होते हैं। और लैपटॉप के मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है कि आपको बोथ साइड कंपोनेंट्स लगे होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस साइड में भी कई सारे कैपेसिटर, रजिस्टर, मॉसफेट, IC वगैरह लगे हुए हैं और इस साइड भी देख सकते हो RAM स्लॉट है, CPU सॉकेट है, ये चिप लगा हुआ है। तो इस तरीके के मदरबोर्ड आपको लैपटॉप के मदरबोर्ड देखने को मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो है सो लैपटॉप का मदरबोर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के भी मिलते हैं और ये भी हमारा लैपटॉप का ही मदरबोर्ड है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही बोथ साइडेड आपको कंपोनेंट्स क्या होता है लगा होता है। जैसे कि यहाँ पर भी देख रहे होंगे आप, और इस बोर्ड में भी देखेंगे कुछ इस प्रकार का होगा और इस तरीके से मदरबोर्ड हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब मेन बात यहाँ पर ये है कि मैंने आपको बहुत सारे टाइप के यहाँ पे बोर्ड दिखाया, आपको डिफरेंट टाइप का बोर्ड दिखाया। तो इसमें से हम यह कैसे पता करेंगे कि आज के टाइम में जो लेटेस्ट बोर्ड होता है उसको कैसे पहचानेंगे, जो पुराने मदरबोर्ड होता है उसको कैसे पहचानेंगे। तो मेन हम उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि ICH क्या होता है और PCH क्या होता है और SOC क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले जो मदरबोर्ड आया करते थे, जो कि पहले के टाइम पे जो मदरबोर्ड आया करता था,
यानी हम ज़्यादा पीछे भी नहीं जाएंगे और ज़्यादा आपका मैं लेटेस्ट तो पूरा आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आ रहे हैं उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या होगा कि जो पुराने बोर्ड आया करते थे उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर में और ये ब्लैक कलर में मिलता था और इसके ऊपर इंटेल लिखा होता है। इंटेल लिखा होता था, या पहले के पुराने में जाएंगे तो उसमें वाया का लिखा होता था, वाया का चिप लगा होता था या इंटेल का होता था। अगर ये दो कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है ना तो ये हमारा ICH का चिप होता है, जो कि अगर हम बात करें कि इसका काम क्या होता है तो ICH चिप होता है ना, तो ICH का मतलब होता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। यानी जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड स्लॉट्स जितने भी चीज़ें लगी होती है उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम यह चिप किया करता था। और उसके बाद यह चिप निकला आपका GMCH बोलते हैं या MCH बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपको ये कन्फ्यूजन चल रहा था इसके दो नाम क्यों रहे, तो GMCH और MCH। तो देखिए बंधु, अगर MCH का मतलब बोलते हैं तो मेमोरी कंट्रोलर हब होता है और GMCH बोलते हैं तो ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक आपको CPU सॉकेट भी नज़र आ रहा होगा जिसमें हम प्रोसेसर को लगाएंगे, और इसमें आप देख सकते हो कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हो गया। तो अब ये चिप को GMCH बोलेंगे। क्या बोलेंगे? GMCH। जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ग्राफिक का जगह यहाँ पर खाली है, जिसमें क्या होता है कि ये ICH और MCH और अलग से ग्राफिक अगर लगा होता तो उस समय यह MCH का काम करता, क्योंकि GMCH इसका बाहर होता, जिस वजह से इसको GMCH हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पुराने मदरबोर्ड आया करते थे जिसके अंदर P4 डुअल कोर इस तरीके के मदरबोर्ड आते थे और इसमें DDR2 और DDR3 रैम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर DDR3 का स्लॉट है। इसी प्रकार एक और मैं आपको ओल्ड बोर्ड दिखाता हूँ। जैसे कि देखते ये दोनों बोर्ड तो फिलहाल सेम ही है, तो इन दोनों बोर्ड में ICH का ये हमारा मदरबोर्ड है। तो आपको आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ICH का मदरबोर्ड हम कैसे पहचानेंगे। तो जिस मदरबोर्ड में तीन चीज़ें लगी होगी, एक CPU सॉकेट, एक GMCH और एक आपका ICH, ये तीन चीज़ें अगर आपको पूरे मदरबोर्ड में लगी है बड़ी बड़ी चिप, तो उससे आप यह कंफर्म कर सकते हो कि वो आपका ICH का मदरबोर्ड है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी अगर चेंज होता रहा तो फिर आपके पास जो मदरबोर्ड देखने को मिला वो मदरबोर्ड मिला आपका PCH मदरबोर्ड। अब देखिए इसमें क्या है कि इस साइड में आप देखेंगे तो कोई भी चिप आपको, बड़ी सी चिप आपको नज़र नहीं आ रही होगी, और सेकंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक ग्रीन कलर की चिप आपको नज़र आ रही होगी और इसके ऊपर एक आध दो कैपेसिटर ही लगा होगा, और यहाँ पर देखेंगे ये ग्रीन कलर में और डार्क सिल्वर में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा PCH चिप होता है। PCH अब मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। यानी जो ICH चिप होता था और MCH चिप होता था उन दोनों को इसमें मर्ज करके PCH चिप को डिज़ाइन किया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा CPU सॉकेट है, यानी इसमें हम प्रोसेसर को लगाते हैं और इसका नाम चेंज करके GPU सॉकेट कर दिया गया कि यानी जो ग्राफिक था वो ग्राफिक को निकाल करके आपको इस CPU के अंदर इनबिल्ट कर दिया गया, जिससे कि आप लोग जानते हैं इंटेल ग्राफिक के नाम से हम जानते हैं, जो CPU के अंदर इनबिल्ट होता है। ये आप देख पा रहे हो, और ये हमारा रैम स्लॉट है। तो ये बोर्ड जो आपको देखने को मिलता है कोर 2 डुअल, कोर i3, कोर i5, कोर i7, थर्ड जनरेशन तक के ही मदरबोर्ड में आपको ये CPU सॉकेट वाले देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट आपको देखने को मिल सकता है एक आध दो बोर्ड कि फोर्थ जनरेशन में मिल जाए, लेकिन फोर्थ जनरेशन के बाद जितना भी बोर्ड आया सब हमारा SoC के मदरबोर्ड आया। अब यहाँ से देखते हैं कि नेक्स्ट बोर्ड में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये भी, अब कहोगे कि यहाँ पर ये दोनों देखिए, ये दोनों बोर्ड है PCH का ही मदरबोर्ड है, लेकिन इसमें CPU सॉकेट है और एक ग्रीन चिप है। इसमें भी देखिए एक ग्रीन चिप आपका लगा हुआ है, ये आपका CPU सॉकेट लगा हुआ है, और इसमें एक चिप आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा होगा। तो इस चिप के ऊपर क्या लिखा है, NVIDIA लिखा है, यानी ये ग्राफिक चिप है। आप कहेंगे ग्राफिक चिप कैसे पहचानेंगे, तो देखिए उसके बगल में ना ये 4 ब्लैक कलर के रैम लगे होंगे और ये लाइट ग्रीन में होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो CPU के अंदर ग्राफिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो डिसेबल किया जाता है, और जो इसके अंदर ग्राफिक चिप लगा होता है तो इसके जरिए आपको वीडियोस प्रोवाइड होता है जो आपको देखते हैं। अगर जिसमें यह चिप नहीं लगा होता है और इस चिप का काम हमारा CPU करता है फिर उसके अंदर, जैसे कि इसमें हमारा ग्राफिक का काम CPU कर रहा है और इसमें ग्राफिक चिप अलग से लगा हुआ। अगर ये ख़राब हो जाता है तो हम इसको ग्राफिक से नॉन ग्राफिक भी बनाना सिखाते हैं कि जो इंटेल CPU के अंदर जो ग्राफिक होता है उस ग्राफिक को कैसे ऑन करेंगे। तो फिलहाल आपने ये PCH मदरबोर्ड के बारे में जाना, और उसके बाद अब जो है बोर्ड अभी के टाइम में देखेंगे तो ये हमारा SoC का मदरबोर्ड आता है। यानी पूरे बोर्ड के अंदर देखेंगे तो एक बड़ी सी चिप दिखेगी आपको जो
पूरे मदरबोर्ड में एक सिंगल चिप नज़र आएगा तो वो हमारा एसओसी का मदरबोर्ड होता है, यानी सिस्टम ऑन चिप बोलते हैं। एसओसी का मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप, यानी जो इसके अंदर हम बात करें ग्राफिक हो गया, हमारा पीसीएच हो गया, सीपीयू हो गया, वो सारे के सारे चीज़ें क्या हो गए, एक सिंगल चिप के अंदर सभी चीज़ों चिप को मर्ज करके एक सिंगल चिप बना दिया, तो वो हमारा एसओसी का मदरबोर्ड हो गया, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आपका लेटेस्ट जो होता है कि आपके पास सीपीयू होता है। और मेन चीज़ें क्या होता था कि इस सब बोर्ड के अंदर क्या होता था कि अगर सीपीयू ख़राब हो जाता था तो सीपीयू हम क्या करते हैं, रिमूवल होता था, निकाल के हम चेंज कर सकते थे। आज के टाइम में क्या होता है कि जो इसके अंदर अगर सीपीयू के अंदर दिक्कत आ गई या पीसीएच के अंदर दिक्कत आ गई या वीडियो से रिलेटेड दिक्कत आ गई तो हमें इस चिप को ही निकाल के हमें बदलना होता है, जो हम वीजीए मशीन के जरिए हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से लगाना है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रॉपर तरीके से हम आपको इसके अंदर रिवॉल्विंग भी सिखाते हैं कि किस तरीके से आप इसको रिवॉल्विंग कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। और देखिए अभी के टाइम में और भी बोर्ड हमारे पास ऐसे आ रहे हैं, जो देखिए ये दोनों ही बोर्ड हमारे पास देखने में बिल्कुल सेम है, बट लेकिन इस बोर्ड के अंदर क्या फैसिलिटीज़ है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे रैम स्लॉट है और ये आपका सीपीयू यानी प्रोसेसर है, और बाकी और भी कोई चिप आपको नज़र नहीं आ रही होगी बड़ी सी, जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। अब लेटेस्ट फिर इसके अंदर क्या किया, इसी बोर्ड के अंदर एक और डिफरेंस निकाल दिया गया। यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा एसओसी का चिप है और इसके बगल में कुछ आपको ब्लैक से एक चिप नज़र आ रहा होगा। तो इसके अंदर क्या किया कि एक तो इसके अंदर इसमें जैसे कि आप देखोगे ये 2 रैम स्लॉट हैं, इसमें 2 आपको रैम स्लॉट नज़र आ रहे होंगे, इसमें आपको सिंगल रैम स्लॉट नज़र आ रहा होगा, यानी एक रैम स्लॉट को हटा करके और वहाँ पे रैम इनबिल्ट रैम लगा दिया गया और यहाँ पे आपको एक रैम स्लॉट अलग से दे दिया गया कि इन फ्यूचर आपका अगर यह रैम ख़राब हो जाए तो इस रैम को डिसेबल करके इसके अंदर जो है एक्सटर्नल रैम लगा सकते हैं। तो हम आपको इस लैपटॉप रिपेयरिंग की प्रॉपर क्लास में हम आपको ये भी बताते हैं कि जो ऑनबोर्ड रैम होता है उसको डिसेबल किस तरीके से करेंगे। तो ये हम 2 तरीके से आपको बताते हैं कि हार्डवेयर लेवल पे भी बताते हैं और आपको सॉफ्टवेयर लेवल पे भी बताते हैं कि किस तरीके से इसको डिसेबल करते हैं। तो ये भी हमारा एसओसी का मदरबोर्ड है। तो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी हमारा एसओसी का ही मदरबोर्ड है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको इससे के अलावा और भी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए या कुछ चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो तो वो हमें कमेंट्स में आप लिख सकते हो और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर आपको वीडियोस मिल जाए और अच्छी तरीके से आप इस चीज़ के बारे में जान पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।